औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रही हूँ। आपको मैं आज हम एक कातिल को पकड़ेंगे, खामोश कातिल को। एक बहुत सनसनीखेज सी जो वीडियो होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। इसको एंड तक ज़रूर देखिए कि वो खामोश कातिल कौन है और किस तरह से वो हमारे लोगों की जानें जो है ना वो ले रहा है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात है खामोश कातिल की। और ये खामोश कातिल आज से नहीं है हमारे साथ, ये सदियों से चला आ रहा था, लेकिन सिर्फ ये था कि पहले लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था कि क्या है। लोग ये समझते थे कि शायद ये जो है कोई किसी जिन भूत का साया हो गया उसके ऊपर और उसकी जान एकदम से जो है चली गई है और पता ही नहीं चला उसको जो है ना। वो असल में होता था कि उनको ब्लड प्रेशर हाई होता था तो उनको अटैक हो जाता था। जी आप समझ गए होंगे, मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ। ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहते हैं और इसको आज हमने कंट्रोल करना है, इसको आज हमने पकड़ना है और एक बहुत ही आसान तरीके के साथ हम इसको कंट्रोल करेंगे। और वो भी तरीका तिब्बे नबवी से ये तरीका लिया गया है और इंशाल्लाह ये आप इस तरीके को आजमाएंगे तो इससे बहुत हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग भी ठीक होते हुए देखे हैं मैंने। और इसका सबसे बड़ा सबूत मेरी अपनी माँ थी, जो अल्लाह ताला अभी तो उनको जन्नत नसीब करे, वो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन जब वो हयात थी तो उनको ब्लड प्रेशर तकरीबन 15-20 साल तक उनको ब्लड प्रेशर रहा था और वो उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था क्योंकि वो ये तरीका इस्तेमाल करती थी। जब भी कभी देखती थी ज़रा सा बड़ा है तो फ़ौरन इस तरीके को इस्तेमाल कर लेती थी, 2 से 3 दिन करती थी और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता था। कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी, कोई कुछ नहीं ले रही थी, क्योंकि पहले वो लेती थी मेडिसिन, लेकिन जब मैंने उनको ये तरीका बताया तो वो उसके बाद इसी तरीके पे लगी रही, कॉन्स्टेंटली इसको इस्तेमाल करती थी। उसके बाद मैंने और भी मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदर्स को ब्लड प्रेशर था तो उनको मैंने तरीके बताए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई है। आज इस वीडियो के थ्रू भी मैं आप लोगों को इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक तरीका बताती हूँ, जिसको कि आप किसी को भी आप बता सकते हैं, जिसको भी आपकी फैमिली में किसी को हो, आपके फ्रेंड्स में किसी को हो, आपके जो हल्का अहबाब है उसमें अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो आप उनको भी बता सकते हैं। और ये कंफर्म बात है कि इससे ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती, कोई किसी टोटके की और की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ इस एक तरीके से। तो आज इसको स्टार्ट करती है। आपने नाम सुना होगा बारले का, बारले जौ का दलिया जिसको कहते हैं आप। तो आपने क्या करना है, जौ का दलिया बना लेना है। इसको जौ का दलिया में पता है वो तिब्बे नबी में अगर आपने देखा होगा तलबीना एक नाम होता है, उसमें भी जौ का दलिया बनाते हैं और उसमें बाकी चीज़ें वो डाल के तो तलबीना उसको पीते हैं। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो बहुत ताकतवर होता है तलबीना। तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो भी जौ का दलिया बनाएंगे। जौ का दलिया को जौ को अच्छी तरह से साफ करें। आपने दलिया सिंपल बना के अगर थोड़ी बहुत अगर आपने शहद डालनी है तो शहद डाल लें, चीनी डालनी है तो चीनी डाल लें, अगर आपने बगैर उसके भी खा सकते हैं तो बगैर उसके ही बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। तो रात को आपने दलिया बनाना है और उसके बाद रात को आपने कहीं अगर ओपन एयर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको ओपन एयर में रख दें ताकि वो औस पड़ती रहे। आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप उसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। उसको अच्छी तरह से कवर करके किसी ढक्कन से कवर कर लें या किसी कपड़े से ऊपर उसका जो बर्तन है उसका मुंह बांध के बाहर से कोई चीज़ उसके अंदर दलिए के अंदर ना जाए, कवर करके रख दिया। एक स्टेप। दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है कि आपने वो अलसी के बीज लेने हैं। अलसी के बीज वो छोटे चपटे चपटे से होते हैं, ब्राउन डार्क ब्राउन से कलर के ना, तो वो बड़ी इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगे जहाँ पे ये मसाले मसूले पड़े होते हैं ना, वहाँ से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो उधर से आपने अलसी के बीज लेने हैं, 50 ग्राम अलसी के बीज लेके उसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस के तो उसका पाउडर बना के आपने वो रख लेना है एक बॉटल में। दूसरे दिन आप जब सुबह उठेंगे तो कोई चीज़ खाए बगैर निहार मुंह आपने वो जो दलिया था बनाया आपने वो आपने एक बॉल में ले लें। आप जितना आप खा सकते हैं, आप हाफ बॉल खा सकते हैं, आप एक बॉल खा सकते हैं, आप 2 बॉल खा सकते हैं। तो वो आप उतना दलिया ले लें जितनी आपकी भूख है, उतना दलिया लेके उसमें आपने 1 चम्मच अलसी के बीज का जो पाउडर बना के रखा था आपने वो डालना है। आपका जो टेबल स्पून होता है उसको बिल्कुल आपने हीप भर के उसको ऊपर जो फुल भर के इसके चम्मच लेंगे। एक तो होता है लेवल
एक होता है हीप वाला जो इस तरह से फुल ऊपर भरा हुआ होता है, उस तरह से आपने भर के चम्मच आपने उस दलिए के अंदर डालना है। जो आपने रात को दलिया बना के रखा था उसके अंदर एक सुबह भर के चम्मच अलसी के बीज के पाउडर का वो डाल के और उसको अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स करके तो आपने खा लेना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि चीनी अगर डालनी है चीनी डाल लें, शहद डालना है तो शहद डाल लें, गुड़, शहद, कुछ भी कोई भी चीज़ जो आपके पास मीठा करने के लिए अगर ज़रूरत है तो कर लें। अगर आपको शुगर है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ मीठा डालने की, सिर्फ अलसी के बीज और दलिया। तो ये आपने बना के आपने खा लेना है पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन भी आप इसी तरह से करें और उसके बाद तीसरे दिन भी आप इसी तरह से करें। सिर्फ 3 दिन आप ये अलसी के बीज के पाउडर को आप दलिए के साथ खाएं, जौ के दलिए के साथ। याद रखिए जौ का दलिया आपने लेना है, बारले वाला दलिया लेना है आपने, उस दलिए के साथ आप इसको बना के तो खा लें और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। चौथे दिन में आप देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि ब्लड प्रेशर को क्या हुआ, वो कहाँ क्या जो शूट कर जाता था या कुछ ऐसा मसला हो जाता था। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर जो है ये हर एक बीमारी की स्टार्ट, इसी से बीमारियां होती हैं सारी, हर बीमारी की जड़ है ये। इसी से आपको सर दर्द होता है, हेडिक जो स्ट्रॉन्ग किस्म का हेडिक होता है वो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। आपको जो नोजिया फील होता है वो इसी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जो ब्रेन हेमरेज होता है वो इसी ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जो हार्ट की बीमारियां होती हैं वो इसी ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। बाकी और जितने भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी इस एक खामोश कातिल की वजह से सारी की सारी बीमारियां जो है वो आती हैं। तो क्यों ना हम इसी को ख़त्म कर दें। कहते हैं कि निप द इवल एट द बड, बुराई को जड़ से ख़त्म करो। और बुराई की जो जड़ है वो झूठ है और हर बीमारी की जो जड़ है डेफिनेटली वो ब्लड प्रेशर है। तो इसलिए हमें ब्लड प्रेशर को इसी को ख़त्म करना है और इसको कंट्रोल करके और इसको हर बीमारी का इलाज हम खुद ब खुद कर लेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा हर एक बंदे की अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है, हर बंदा इसको इजीली कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से, अलसी के बीज और जौ का दलिया, बस ये 2 चीज़। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टोटके को ज़रूर आजमाएंगे और आगे शेयर भी करेंगे जिनको आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जिस चीज़ को भी ब्लड प्रेशर का मसला है उनको ज़रूर ये चीज़ बताइए। इसमें आपको भी फ़ायदा होगा, आपको दुआएं मिलेंगी और उनका भी फ़ायदा होगा, उनको अच्छी सेहत मिल जाएगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।